हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 14 का पार्ट 1 करेंगे और इसमें हम प्रैक्टिस सेट 14 के 3 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। और ये तीनों क्वेश्चंस में हमें HCF एंड LCM फाइंड करने के सम्स करने हैं। चलो क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 इज चूज द राइट ऑप्शन। और यहां पर हमें 2 सब क्वेश्चंस दिए हैं। हर एक सब क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से राइट ऑप्शन हमें बताना है। सो फर्स्ट सब क्वेश्चन इज द HCF ऑफ 120 एंड 150 इज डैश डैश। और 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं 30, 45, 20 एंड 120। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, चूज द राइट ऑप्शन। सब क्वेश्चन 1, the HCF of 120 and 150 is dash dash. Options are 30, 45, 20 and 120. तो देखो ये दोनों नंबर्स 30 के टेबल में आते हैं, तो डेफिनेटली यहां पर आंसर आएगा 30। The HCF of 120 and 150 is 30। फिर भी हम एक बार HCF फाइंड करके कंफर्म करते हैं। 120 एंड 150 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 2s are 10, 2 is remaining, 20 हो गए, 5 4s are 20। 5 से 150 को भी डिवाइड करो, 5 3s are 15, 5 0 0। अब ये दोनों नंबर्स को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10। ये दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 4s are 12 एंड 3 5s are 50। अब इनको कोई किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, ये अनकॉमन फैक्टर्स है। तो ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके हमें HCF मिलता है। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। तो 5 इंटू 2 इंटू 3 ये हो जाएगा HCF। और ये प्रोडक्ट आ रहा है 30। इसका मतलब आंसर इज 30। तो द HCF ऑफ 120 एंड 150 is 30। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड सब क्वेश्चन। सेकेंड सब क्वेश्चन में द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर्स इज नॉट 1। अब यहां पर हमें 4 पेयर्स दिए हैं और उसमें से कौन से पेयर का HCF 1 नहीं है यह हमें बताना है। यहां पर 3 पेयर्स का HCF 1 मिलेगा और यहां पर एक ही पेयर ऐसी है जिसका HCF 1 नहीं है। तो वो कौन सी पेयर है वो हमें बताना है। देखो, ओनली बाय ऑब्जर्वेशन हम बता सकते हैं ये थर्ड पेयर का HCF 1 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर कॉमन फैक्टर हमें 5 मिलेगा। तो डेफिनेटली HCF अदर देन 1 आएगा। ओके, तो चलो एक बार हम HCF निकाल के कंफर्म करते हैं। $40 एंड 20 का HCF देखते हैं। 40 एंड 20 पहले हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 8s are 40, 5 4s are 20। आगे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4s are 8, 2 2s are 4। अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो बस आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो HCF आएगा 5 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 5 2s are 10, 10 2s are 20। तो यहां पर 40 और 20 ये जो पेयर है यहां पर HCF 20 आ रहा है। तो हमें ऐसी पेयर बतानी है जिसमें HCF 1 नहीं है। तो डेफिनेटली दिस इज द पेयर। और ये बाकी के जो 3 पेयर इसमें HCF 1 आएगा। देखो ये दोनों प्राइम नंबर्स है, तो इसमें HCF 1 आएगा। ये भी को प्राइम नंबर्स है। 29 और 20 में ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर्स है। तो यहां पर भी HCF 1 आएगा, यहां पर भी HCF 1 आएगा। ये भी दोनों प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स है। तो यहां पर भी ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर मिलेगा, तो वहां पर भी HCF 1 आएगा। ओनली दिस इज द पेयर, हियर HCF इज नॉट 1। तो यहां पर HCF 20 आ रहा है एंड देयरफॉर आंसर इज थर्ड ऑप्शन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 40, 20। दिस इज द पेयर whose HCF is not 1। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 इज
फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, और यहां पर हमें 5 एग्जांपल्स करने हैं। ओके, अब देखो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ऑल नंबर्स। सभी नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट करके एचसीएफ मिलता है। और एलसीएम कैसे मिलता है, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स ये सबका प्रोडक्ट करके एलसीएम मिलता है। तो चलो फर्स्ट एग्जांपल करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में दो नंबर्स दिए हैं 14 एंड 28, और इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलो आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 2, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, एंड फर्स्ट एग्जांपल 14, 28 आंसर। अब देखो ये दोनों नंबर्स में डेफिनेटली हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा, 2 इज द कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों के हम साथ में ही फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 14 एंड 28। अब देखो दोनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब आगे ये दोनों नंबर्स 7 के टेबल में आते हैं, तो ये दोनों 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 आ गया कॉमन फैक्टर। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ओके, अब हो गए फैक्टर्स फाइंड करना हो गया। ये दोनों आ गए कॉमन फैक्टर्स और ये 2 अनकॉमन फैक्टर। तो पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स 2 इंटू 7, 2 7 जा 14। एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स इंटू अनकॉमन फैक्टर्स। ओके, 2 7 जा 14 एंड 14 2 जा 28, एंड दिस इज द एलसीएम। तो इस तरह से एलसीएम आ गया 28 एंड एचसीएफ आ गया 14। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब करेंगे सेकंड एग्जांपल। चलो अभी सेकंड एग्जांपल करेंगे। सेकंड एग्जांपल में दो नंबर्स दिए हैं 32 एंड 16। यहां पर भी हमें कॉमन फैक्टर 2 मिल सकता है। तो चलो दोनों के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे साथ में ही। 32 एंड 16। ओके, दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 1 इज रिमेनिंग, 12 हो गए। 2 6 जा 12, 2 से 16 को डिवाइड करो, 2 8 जा 16। ओके, ये दोनों नंबर्स को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। आगे भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। ओके, तो ये 4 कॉमन फैक्टर्स आ गए और ये अनकॉमन फैक्टर है। तो चलो एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2, and that is equal to 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. So 16 is the HCF. उसके बाद LCM. LCM is equal to product of common factors as well as uncommon factors. तो कॉमन फैक्टर्स पहले लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 इंटू अनकॉमन फैक्टर 2. ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, and 16 2 जा 32. And therefore LCM of given two numbers is 32. तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल. अब करेंगे थर्ड एग्जांपल. चलो अभी थर्ड एग्जांपल करेंगे. थर्ड एग्जांपल में हमें 3 नंबर्स दिए हैं 17, 102, 170. ओके, तो देखो ये प्राइम नंबर है 17, तो इसे हम 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं, और ये आगे वाले दो नंबर्स को भी हम 17 से डिवाइड कर सकते हैं. हाँ, ये 17 के टेबल में आता है. 17 6 102 और ये 17 10 170. इसका मतलब ये तीनों नंबर्स 17 से डिवाइड हम कर सकते हैं. तो चलो तीनों के साथ में फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 17, 102, 170. ओके, तो तीनों का कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है 17. 17 1 जा 17, 17 6 जा 102 एंड 17 10 जा 170. ओके, अब उसके बाद
ये 6 और 10 ये दोनों नंबर्स का भी हमें कॉमन फैक्टर मिल सकता है। हाँ, दोनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो ये दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर लेंगे। ये 1 एज इट इज, 2 3 6 एंड 2 5 10। अब आगे 3 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। ओके, इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम हम फाइंड करेंगे। अब देखो एचसीएफ के लिए हम ओनली कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ऑल नंबर्स यूज करते हैं। तीनों नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वही लेकर हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम ओनली 17 ले सकते हैं, ये 2 नहीं ले सकते। ये 2 हम एलसीएम फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। एलसीएम के लिए अगर हम 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर लेते तो भी चलेगा, लेकिन एचसीएफ फाइंड करने के लिए तीनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर हमें यूज करने होते हैं। तो एचसीएफ फर्स्ट आंसर, एचसीएफ इक्वल टू एक ही कॉमन फैक्टर हम लेंगे। क्योंकि ये तीनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर है। ये जो कॉमन फैक्टर है ओनली 2 नंबर्स का है, तो ये एचसीएफ में नहीं चलेगा। एचसीएफ में हमें तीनों नंबर्स के गिवन सभी नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं। एचसीएफ इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ऑल नंबर्स। तो यहां पर एक ही कॉमन फैक्टर आएगा, एचसीएफ इक्वल टू 17, और यही हमारा एचसीएफ आ गया। उसके बाद एलसीएम। अब एलसीएम के लिए सभी नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है वो भी लेंगे, 2 नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है वो भी लेंगे। ये दोनों को हम कॉमन फैक्टर्स कहेंगे एलसीएम के लिए। दैट इज 17 इंटू 2 इंटू ये अनकॉमन फैक्टर्स 3 इंटू 5, और ये सबका मल्टीप्लीकेशन 17 2 जा 34, 3 इंटू 5 15, आगे 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 3 जा 45 प्लस 6 51। ओके, तो एलसीएम आ गया 510। ओके, तो इस तरह से एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। और यहां पर हमने वो क्लियर कर लिया कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम ओनली तीनों नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर्स है वही यूज करते हैं। और एलसीएम फाइंड करने के लिए तीनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर भी लेते हैं, और 2 नंबर्स के अगर कॉमन फैक्टर है तो वो भी लेते हैं, और अनकॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया जाता है। चलो ये हो गया 3rd एग्जांपल। इसके बाद करेंगे 4th एग्जांपल। चलो अभी 4th एग्जांपल करेंगे। 4th एग्जांपल में 2 नंबर्स दिए हैं 23 एंड 69। 23 प्राइम नंबर है, तो इसे हम 23 से डिवाइड कर सकते हैं, और ये 69 भी 23 के टेबल में आता है, तो ये भी 23 से डिवाइड हो सकता है। यानी दोनों नंबर्स हम 23 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो चलो साथ में ही कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 23 एंड 69, 23 से डिवाइड करेंगे। 23 1 जा 23, 23 3 जा 69। ओके, अब आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। 3 इज द अनकॉमन फैक्टर, और ये 23 इज द कॉमन फैक्टर। तो बस इसी से हमें एचसीएफ एलसीएम मिल जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर एक ही है, एंड देयरफॉर 23 इज द एचसीएफ। एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स इंटू अनकॉमन फैक्टर्स, एंड 23 3 जा 69। ओके, एंड देयरफोर एलसीएम इक्वल टू 69, एचसीएफ इक्वल टू 23। तो ये हो गया 4th एग्जांपल। अब करेंगे 5th एग्जांपल। चलो अभी 5th एग्जांपल करेंगे। 5th एग्जांपल में 3 नंबर्स दिए हैं। अब देखो ये तीनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर हम फाइंड करेंगे। डेफिनेटली यहां पर तीनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर हमें मिलने वाला है। 2 से तो हम तीनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर सेकंड नंबर में डिजिट की सम 13 आएगी। 4 + 9 13, तो 13 को 3 से नहीं डिवाइड कर सकते, यानी तीनों नंबर्स को 3 से नहीं डिवाइड कर सकते। 5 से भी नहीं कर सकते, तीनों नंबर्स को 5 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। देखो 7 के बारे में देखेंगे। 7 3 जा 21, तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। 7 7 जा 49, ये भी 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 1 इज रिमेनिंग, 14 हो गए। 7 2 जा 14, तो ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये तीनों नंबर्स 7 से डिवाइड होते हैं। तो चलो 7 से डिवाइड करके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तीनों के साथ में फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 21 49 84, तीनों का कॉमन फैक्टर हमें मिल चुका है, दैट इज 7।
7 3s are 21, 7 7s are 49, 7 1s are 7, 1 is remaining, 14 हो गए, 7 2s are 14। अब आगे, अब तीनों का तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तीनों नंबर्स का, लेकिन ये 3 और 12 का कॉमन फैक्टर हमें मिल सकता है। हाँ, 3 कॉमन फैक्टर मिल सकता है, 3 और 12 का कॉमन फैक्टर हम 3 ले सकते हैं, लेकिन वो हमें खाली एलसीएम के लिए काम आएगा। एचसीएफ के लिए तो हम ओनली 7 ही ले सकते हैं। तो चलो एलसीएम के लिए भी कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 3 1s are 3, ये 7 एज इट इज, और 3 4s are 12। अब आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ के लिए हम तीनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वही यूज कर सकते हैं, ये 3 नहीं यूज कर सकते। ये 3 ओनली 3 और 12 का कॉमन फैक्टर है, तो ये दोनों नंबर्स का ही कॉमन फैक्टर, इसलिए ये 3 नहीं ले सकते एचसीएफ में। हाँ, तीनों नंबर का कॉमन फैक्टर 7 है, तो वो ले लिया, और बस एक ही है, तो एचसीएफ हमारा आ गया 7। एलसीएम, एलसीएम में हम तीनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो भी लेते हैं, फिर उसके बाद दो नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो भी लेते हैं, और अनकॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं। ओके, तो इस तरह से 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 ये एलसीएम आ गए। अब 7 3s are 21 इंटू 7 4s are 28। ओके, अब ये 21 और 28 का प्रोडक्ट करेंगे। 8 1s are 8, 8 2s are 16, प्लस 2 1s are 2, 2 2s are 4, 8 8 5 588, 588, एंड दिस इज द एलसीएम। ओके, तो इस तरह से एलसीएम आ गया 588 एंड एचसीएफ आ गया 7। एचसीएफ के लिए हमने ओनली तीनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वही यूज किया। ओके, तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 3। चलो अभी क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 इज फाइंड द एलसीएम, और यहां पर हमें 5 एग्जांपल्स करने हैं। ओके, तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? गिवन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करो, और कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। और अगर सपोज गिवन नंबर्स में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो भी कैसे एलसीएम मिलता है? गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट करके। ओके, तो इस तरह से एलसीएम फाइंड किया जाता है। चलो फर्स्ट एग्जांपल करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में दो नंबर्स दिए हैं 36 एंड 42। ओके, चलो आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 3, फाइंड द एलसीएम। फर्स्ट एग्जांपल में दो नंबर्स दिए हैं 36 एंड 42, तो ये दोनों में डेफिनेटली हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा। ये दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा। तो चलो दोनों के साथ में ही फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 36 एंड 42, दोनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1s are 2, 1 इज रिमेनिंग, 16 हो गए, 2 8s are 16। 42 को भी डिवाइड करो, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। ओके, अब ये दोनों नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं, तो ये दोनों नंबर्स को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 6s are 18 एंड 3 7s are 21। अब ये दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गए कॉमन फैक्टर्स और ये अनकॉमन फैक्टर्स, और सबका मल्टीप्लीकेशन करके हमें एलसीएम मिलेगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स इंटू अनकॉमन फैक्टर्स। 2 3s are 6, 6 6s are 36 and 36 into 7। 2 3s are 6, 6 6s are 36 into 7। 7 6s are 42, carry 4, 7 3s are 21 plus 4 25, and therefore LCM is 252। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें एलसीएम आ गया 252। चलो इसके बाद सेकंड एग्जांपल करेंगे। चलो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में 3 नंबर्स दिए हैं 15 25 एंड 30। तीनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यहां पर हमें कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे। 15 25 एंड 30, तीनों को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3s are 15,
5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ओके, अब इसके बाद तीनों नंबर्स का तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन हम दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर भी ले सकते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए। हाँ, 3 और 6 का कॉमन फैक्टर हमें मिल सकता है। 3 और 6 का कॉमन फैक्टर हम 3 ले सकते हैं। तो चलो 3 कॉमन फैक्टर लेंगे। 3 1 जा 3, ये 5 एज इट इज, और 3 2 जा 6। अब 5 और 2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हो गए कॉमन फैक्टर्स और ये हो गए अनकॉमन फैक्टर्स। तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ऑल नंबर इंटू कॉमन फैक्टर फ्रॉम टू नंबर्स इंटू अनकॉमन फैक्टर्स। सभी कॉमन फैक्टर्स और सभी अनकॉमन फैक्टर्स लेके एलसीएम हमें मिलता है। 5 3 जा 15 इंटू 5 2 जा 10 एंड 15 10 जा 150। ओके, एंड देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 150। तो इस तरह से ये सेकंड एग्जांपल हो गया। इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जांपल। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करेंगे। थर्ड एग्जांपल में 3 नंबर्स दिए हैं, 18 42 48। तो ये तीनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहां पर हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा। 18 42 एंड 48। पहला कॉमन फैक्टर हम लेंगे 2। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 48 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके, अब ये तीनों नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं, तो ये तीनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24। ओके, अब आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। 3 7 8 का तीनों का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा और किसी दो नंबर का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो ये हो गए कॉमन फैक्टर्स और ये हो गए अनकॉमन फैक्टर्स। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 कॉमन फैक्टर्स इंटू अनकॉमन फैक्टर्स 3 इंटू 7 इंटू 8 और ये सबका मल्टीप्लीकेशन। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 इंटू यहां तक 18 हमें मिल गया। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और ये 7 इंटू 8, 7 8 जा 56। 18 इंटू 56, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10 प्लस 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 8 0 9 प्लस 1 10। तो मल्टीप्लिकेशन इज 1008 1008 एंड दिस इज द एलसीएम। ओके, सो थर्ड एग्जांपल में हमें एलसीएम मिल गया 1008। इसके बाद करेंगे फोर्थ एग्जांपल। चलो अभी फोर्थ एग्जांपल करेंगे। फोर्थ एग्जांपल में हमें 3 नंबर्स दिए हैं 4 12 20 और ये तीनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी यहां पर डेफिनेटली हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा। तो चलो फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 4 12 एंड 20 तीनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2, 2 0 0। आगे भी तीनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब ये 3 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो ये कॉमन फैक्टर्स और ये अनकॉमन फैक्टर्स। ओके, तो चलो एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स इंटू अनकॉमन फैक्टर्स। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। तो सबका मल्टीप्लिकेशन आ गया 60 एंड देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 60। तो ये हो गया फोर्थ एग्जांपल। इसके बाद करेंगे फिफ्थ एग्जांपल। चलो अभी एग्जांपल 5 करेंगे। एग्जांपल 5 में हमें 4 नंबर्स दिए हैं 24 40 80 एंड 120। ये चारों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं।
ओके, तो डेफिनेटली यहां पर हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा। तो चलो फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 24, 40, 80 एंड 120। हाँ, तो चारों नंबर्स का कॉमन फैक्टर हम लेंगे 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 40 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 0 0। 80 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 0 0। 120 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 0 0। ओके, अब आगे भी ये चारों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगेन कॉमन फैक्टर आएगा 2। 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 0 0। आगे भी ये चारों नंबर्स को अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 1 इज रिमेनिंग, 10 हो गए, 2 5 जा 10। ओके, अब आगे चारों नंबर्स का तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन ये 3 नंबर्स का कॉमन फैक्टर हमें मिल सकता है। 5, 10 एंड 15, ये तीनों का कॉमन फैक्टर हम 5 ले सकते हैं। तो ये 3 एज इट इज। 5 1 जा 5, हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। ओके, अब ये तीनों नंबर्स का तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, लेकिन ये 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं। 3 और 3 का कॉमन फैक्टर हम 3 ले सकते हैं। तो 3 इज द कॉमन फैक्टर। 3 1 जा 3, ये 1 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, और ये 3 1 जा 3। ओके, तो अब इसके बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो ये हो गए कॉमन फैक्टर्स, और ये 2 हो गए अनकॉमन फैक्टर, और ये सबका मल्टीप्लिकेशन करके हमें ये चारों नंबर्स का एलसीएम मिलेगा। तो चलो लास्ट में एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू अनकॉमन फैक्टर 2। अब ये सबका मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये 40 यहां तक प्रोडक्ट हमें 40 मिल गया, इंटू 3 2 जा 6। ओके, अब ये 40 इंटू 6, 6 0 0 एंड 6 4 जा 24, and therefore LCM of these given 4 numbers is 240। ओके, तो इस तरह से ये 5th एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया। तो प्रैक्टिस सेट 14 के ये 3 क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, और ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एग्जांपल अगर एग्जाम में आया तो हमें करने आना चाहिए। ओके, अब रिमेनिंग एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।